और इतना भयंकर धमाका हुआ तो ऐसे मेरा बेड भी हिल गया था। तब भी मैंने इनको सूचित किया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद ये दीवार लगभग 11:30 बजे के आसपास पूरी दीवार कोलैप्स हो गई। गुरुग्राम के बादशाहपुर में नीलकंठ एन्क्लेव में रहने वाले लोगों के मकान M3M बिल्डर और निर्माण एजेंसी की लापरवाही से गिरने के कारगर पर है। उनके घर अभी भी खड़े हैं, मगर वो घर अब रहने लायक नहीं बचे हैं। वहीं डर, अनिश्चितता और लापरवाही ने इन लोगों को घर होते हुए भी बेघर बना दिया है। दरअसल गुरुग्राम में बड़े बिल्डर M3M और वांगड़ बिल्डकॉन कंपनी की लापरवाही से 10 घर डेंजर जोन घोषित कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से यहां रहने वाले 400 लोगों को उनके घर के बाहर कर दिया गया है। मासूम बच्चों समेत बेघर हुए लोग अब स्ट्रक्चर ऑडिट के बाद ही एंट्री कर सकेंगे। प्रशासन की तरफ से इन्हें अभी तक कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई गई है। सारा सामान घर पर ही होने के कारण उन्हें अब खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। मकान मालिक और किराएदारों के सामने बारिश के इस मौसम में सिर छिपाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश चुनौती बन चुकी है। भाई मेरा नाम अमनदीप है। हादसा ये करीब सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 के बीच में हुआ था। मैं सो रहा था और इतना भयंकर धमाका हुआ तो ऐसे मेरा बेड भी हिल गया था कि मैंने लगा कि भाई क्या हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम पीछे चलता रहता है और ये इनका काम 24 घंटे चलता रहता है, क्यों ये काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने जाके पीछे देखा तो वो दीवार गिरती जा रही थी, जो भी इनकी जो बेसमेंट की जो ये पार्किंग की जो दीवार सपोर्ट वाली दीवार थी वो गिरती जा रही थी। तो मैंने अपनी टी शर्ट उठाई और मैं नीचे भागा। हम नीचे आए तो लोग काफ़ी इकट्ठे हो रखे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था, किसी को लग रहा था कि अर्थक्वेक आया है, बट अर्थक्वेक नहीं था। वो उसका जो प्रेशर था, दीवार जो गिरी उसका इतना प्रेशर था कि सब कुछ हिल गया। वहाँ तक जहाँ पे ये कॉलोनी है पूरी हिल गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं और मेरे रविंदर अंकल एक, तो हमने सभी को फ़ोन करा, जितने भी डिपार्टमेंट के हैं उनको फ़ोन करने के बाद उन्होंने आने में कम से कम 1.5-2 घंटा लगा दिया। उससे पहले हमने बिल्डिंगें जो थी जिनको था कि हाँ जिनमें ज़्यादा खतरा था वो खाली करवा दी थी। ने कम से कम 1-1.5 घंटा लिया आने में। मैं तो अपनी दोस्त की बिल्डिंग में ही रह रहा हूँ, बाकी वो इन्होंने जिनको जरूरत है उनको शिफ्ट कर दिया गया। वही प्रशासन के आदेश पर उन्होंने अपने घर तो खाली कर दिए, लेकिन वे दोबारा रहने लायक हैं या नहीं, ये तो स्ट्रक्चर ऑडिट के बाद ही साफ हो पाएगा। इनमें ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों के हैं जो गुरुग्राम में जॉब करते हैं और इन मकानों में किराए पर रहते हैं। वे अब दूसरी जगह ठिकाना तलाश रहे हैं, लेकिन सामान अंदर ही फंसा हुआ है। यहाँ के रहने वाले रविंद्र ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे तेज धमाका होने पर दीवारें खिसकती दिखी तो बच्चों को उठाया और भागी। मेरी वाइफ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तभी हम सब परिवार सहित बाहर निकल आए। सारा सामान अंदर फंसा है, सिर्फ वही कपड़े हैं जो पहन कर आए हुए हैं। अब अपने रिश्तेदारों के घर में मेरा पूरा परिवार रुका हुआ है। मेरे बच्चे अभी तक सदमे में हैं। मेरा नाम अखिल है। जब ये 10 बजे के करीब मैं ऊपर खाना खा रहा था अपना, तो मैं ऑफिस के लिए जा रहा था। उसी टाइम बिल्कुल जैसे ही खाना खा रहा था तो कुछ ऐसा लगा टीन की आवाज़ है कि कुछ गिर रहा है, तो मुझे लगा रोड पे कुछ हो रहा होगा। फिर एकदम से लगा कि कुछ बहुत तेज गिरा, बहुत तेज झटका लगा, पूरी बिल्डिंग हिल गई। फिर एकदम से ट्रांसफार्मर की आवाज़ आई, फट गया वो भी। तो पूरा ऐसा लगा कुछ बिल्कुल गिरने वाला। मुझे लगा कि सब लोग गए। फिर लिटरली मैं भागते भागते जीने से, मैं मेरे 2-3 लोग के साथ में भागते नीचे आया। नीचे देखा सारे लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद मैं ऊपर गया, 1 घंटे तक वेट किया। फिर मेरा फ़ोन सब ऊपर ही छूट गया था। फिर मैंने जब ऊपर गया, मैंने अपना बैग जल्दी से निकाला। मैंने एक जरा सा बाहर जाके देखा तो पीछे साइड की जो दीवार थी वो पूरी गिर चुकी थी। एंड जो बिल्डिंग के नीचे की मिट्टी हो रही वो धीरे धीरे भसक रही थी, क्योंकि कोई भी उसके पीछे सपोर्ट नहीं था। और बिल्डिंग हल्की सी झुक भी चुकी है, क्योंकि इतना झटका इतना भयंकर था कि अगल बगल के लमसम 200 मीटर तक ये झटका उनको समझ में आया कि कुछ हुआ। तो सब लोग भागते हुए आए। प्रशासन भी टाइम पर आया, सबको खाली कराया। एंड जो यहाँ के लोग, उन्होंने हम लोग को दूसरी जगह से शिफ्ट किया यहाँ से, तो काफ़ी सही रहा। अभी मैं दूसरी गली पे सामने की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ। रविंद्र ने बताया कि उनके घरों के पीछे M3M बिल्डर द्वारा करीब 7 एकड़ की सोसाइटी बनाई जा रही है। बिना मजबूत रेंटिंग वॉल्स या जल निकासी की व्यवस्था के यहाँ बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। हम लगातार शिकायत करते रहे,
हादसे के दिन भी 3 बार कॉल किया गया, लेकिन बिल्डर के अधिकारियों ने नहीं सुनी। टेक्निकल सर्वे सिर्फ कागजों में हुए, जमीनी हकीकत में नहीं। इन्होंने हमारे लिए यहाँ विनाश की नींव खोद दी है। वहीं यहाँ के प्रभावित लोगों को अब बच्चों की माने तो पढ़ाई और बुजुर्गों की चिंता सता रही है। करीब 50 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई अब छूट रही है। बच्चे रिश्तेदारों के घरों से स्कूल जा रहे हैं, किताबें पीछे छूट गई हैं और मानसिक स्थिति से भी हम परेशान हो रहे हैं। लोगों को बताया कि रात में डर लगता है, हमारा घर गिर जाएगा। जिस घर को अपने हाथों से बनाया वह अब देखने के लिए दूर जाना पड़ता है। क्या यही हमारा जीवन है? नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र है। मैं यहाँ नीलकंठ एन्क्लेव का निवासी हूँ। मेरा यहाँ पे मकान है और आज ये हादसा हुआ। हम कल शाम से M3M स्मार्ट वर्ल्ड के अधिकारियों को ये बता रहे थे कि एक बड़ा हादसा होने वाला है। आज सुबह लगभग 10 बजे ये इनकी दीवार जो है 100 फीट गहरे जो बेसमेंट की खुदाई हो रही थी उसको दीवार क्लैप्स हो गई। हम इनको बार बार पहले भी सूचित कर रहे थे परंतु इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कितने बजे हादसा हुआ था? ये लगभग 10 बजे के करीब हमने इनको 2-4 इनकी जो शेड लगी हुई है वो गिरी थी, तब भी हमने इनको सूचित किया था परंतु कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद ये दीवार लगभग 11:30 बजे के आसपास पूरी दीवार क्लैप्स हो गई। आप बता रहे थे आप 8 बजे से इनको सूचित कर रहे थे, फिर भी इन्होंने कुछ मैं इनको लगातार सुबह 6 बजे से सूचित कर रहा था। 8 बजे मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करे हैं, इनको रिकॉर्डिंग भेजी, इन्होंने कोई फोन नहीं उठाए। तब मैंने इनको रिकॉर्डिंग वीडियो सारी इनको व्हाट्सएप पे मिस्टर यशपाल कर्नल साहब हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे मैंने शेयर किया। कुछ अपने रिलेटिव के पास गए हैं, कुछ M3M स्मार्ट वर्ल्ड ने भी हमारे को PG वगैरह दिलवाए हैं, कुछ पड़ोसियों के पास रुके हुए हैं। प्रशासन से क्या गुहार है? प्रशासन से गुहार है कि हमारे सभी मकानों को जितने भी क्रैक वगैरह आए हैं उनको हमारे को ठीक करवाया जाए और इस बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।